जहां एक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शिक्षा को लेकर वाहवाही बटोर रही है, वहीं एक और नैनीहाल के साथ हो रही खिलवाड़ शिक्षा से वंचित है। घटना है आंगनबाड़ी केंद्र PV 127 अनूपपुर का, जहां के आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रंजिता सरकार नए सत्र शुरू होने के बाद आज 1 महीना होने को चल रहा है, एक दिन भी नहीं गई है। आंगनबाड़ी PV 127 में करीबन 20 बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं। सभी बच्चे के भविष्य अंधकारमय है। पालक चिंतित है, बच्चों को शिक्षित करना है तो जाए कहाँ। रोजाना बच्चे केंद्र तो जाते हैं, बिना पढ़े लिखे घर वापस आ जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मैडम को लेकर गांव में अनेकों बार बैठक किया गया है। मैडम को बहुत छूट माप समझाइश दिया गया है, पर मैडम सुधरी नहीं है। हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए शासन प्रशासन से मांग है कि उस कार्यकर्ता को हटाकर दूसरा कोई कार्यकर्ता को रखा जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। कार्यकर्ता रंजिता सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के चावल और कुछ सामान घर पर ही रखा जाता है, जो कि नियम विरुद्ध है। कार्यकर्ता को जहां आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ है वहीं रहना चाहिए, जो कि वह ना रहकर 8 किलोमीटर दूर मुख्यालय पखांजूर में रहती है। मैडम से पूछने पर मैडम का जवाब ये है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, कौन मुझे छोड़ेगा। मेरे पति 15-20 दिन से बाहर गए हैं और साथ में बच्चों की तबीयत भी खराब है, इस कारण नहीं जा पाई। शासन के नियमों को दरकिनार कर अपनी परेशानी के कारण बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। गाँव के मितानिन, वार्ड पंच, ग्रामीण आदि सबका कहना है कि इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे गांव के आंगनबाड़ी में नहीं चाहिए। हमें अन्य कार्यकर्ता दिया जाए, जिससे कि बच्चों को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलिमा राय। आप क्या करती हो? मैं अटपंच हूँ। और ये जो आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता है, इनके बारे में क्या बोलना है आपको? कार्यकर्ता कभी दिन नहीं आते, महीने में एक बार आते हैं, क्या नहीं आते हैं। और आपको आपके बच्चे भी यहाँ आंगनबाड़ी में आते हैं? हाँ आते हैं। तो उनको रेडी टू ईट मिलता है? नहीं मिलता है। एक पैकेट भी नहीं मिलता है? वो 2-3 महीना में एक पैकेट देते हैं। आप क्या चाहते हो? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना मंडल है। आप क्या करती हो? मैं मितानी हूँ इस गांव का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं आती है या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं तो महीना में एक बार हो, रेडी टू ईट सामान हो, पका हुआ भोजन हो, साइका देते हैं, लेकिन वो मैडम तो नहीं आते, बच्चे को पढ़ाते भी नहीं। गांव का मुखिया लोग, अटपंच लोग, सरपंच, सचिव, वो पटवारी, सब लोग उनका पीछे हट गए। वो मैडम उसका बात सुनता भी नहीं, ठीक से काम भी नहीं करता। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम है रंजिता सरकार। क्या चाहती हो आप लोग? मैडम पहले तो हम लोग क्या सोचे थे, मैडम सुधर जाएंगे, काम करेंगे। अभी तो सुधरता भी नहीं, काम ठीक से नहीं करता है। लेकिन ऐसा होने से हमारे गांव का बच्चा लोग खराब हो रहा है, इसलिए उनको हटाना ही है। नहीं चाहिए मैडम हमको। दूसरा महिला हो, लेडीज हो, उनको जोड़ना चाहते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? अनिमेश मंडल। क्या आंगनबाड़ी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आंगनबाड़ी के बारे में क्या बोलेंगे? आंगनबाड़ी का जो कार्यकर्ता मैडम है वो आते ही नहीं। इतना बार तो पुस्तक में ग्राम सभा में बैठ के भी यहाँ बोले हैं कि आएंगे, ठीक है एक बार माफ़ कर दो, फिर अभी तक तो नहीं आते। फिलहाल कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है? कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम कितना हो ना, नाम संगीता सरकार, रंजिता सरकार। कहाँ रहती है? पखांजूर। कभी नहीं आती है? नहीं आते हैं, बीच में हफ्ता में एक बार आता है कि 10 दिन में एक दिन आता है। ऐसे मतलब आप लोग को दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देते, खुला इसी बन ही रहता है। तो जो आंगनबाड़ी में बच्चे लोग पढ़ते हैं उनका क्या हाल है? उनका क्या होगा, महीना में एक बार आने से उनका जैसे हाल होगा वैसे ही हो रहा है। उन लोग सीखने नहीं पा रहा है कुछ तो भी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम विद्या पोटाई है। और क्या पद में पदस्थ? मैं सहायक शिक्षक हूँ LP, और अभी मैं प्रभारी शिक्षक का कार्य संभाल रही हूँ। क्या है मैडम ये आंगनबाड़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समय पर उपस्थित नहीं होती, और उनकी ड्यूटी क्या बताएं आपको, वो आती ही नहीं है। बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से हमको भी दिक्कत आ रहा है। जो पहली दूसरी में जो बच्चे आ रहे हैं वो आंगनबाड़ी से सीख के नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर बच्चा अगर वहाँ से सीख के नहीं आएगा तो हम उनको कैसे करेंगे? प्रशासन का भी दबाव हम पर बनता है कि बच्चे सीखे क्यों नहीं। जो बेसिक है वो बच्चे को आंगनबाड़ी से सीख के आना है। अब कब से नहीं देख रहे हो इसको? मैं तो जब से स्कूल खुला अभी तक देखी नहीं हूँ उनको।